आज की वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर के नाम को समझते हैं। चैप्टर का नाम है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या है कि बिजनेस करने के तरीके किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके से नए नए तरीके हमारे सामने आ रहे हैं बिजनेस के। अब देखो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो तरीका आया है वो है ई बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेस के साथ ई वर्ड यूज करा गया है। ई का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करना, इसको बोलते हैं हम लोग ई बिजनेस। क्या लिखा है? इट मीन्स कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम लोगों ने कंडक्ट करनी है सारी एक्टिविटीज किसकी? इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। अब सर वो कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? आप सभी जानते हैं, मोस्ट फेमस, जिसकी वजह से हमारी वीडियो आप तक पहुंची है, वो है इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट की मदद से बिजनेस करना भी क्या है? ई बिजनेस। अब सर ई बिजनेस और ई कॉमर्स दो टर्म्स हैं, सर क्या ये दोनों एक हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस एक ही चीज है, बट गाइस ध्यान रखिए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है, मतलब कि एक टर्म छोटा है और एक टर्म बड़ा है। अब आपने ये याद रखना है कि बिजनेस एक बड़ा टर्म है, कॉमर्स एक छोटा टर्म है। जब हम अल्फाबेट्स करते हैं तो ए बी सी, सबसे पहले कौन आता है? बी, उसके बाद कौन आता है? सी। तो बड़ा कौन हुआ? बिजनेस, क्योंकि वो पहले आया। बाद में कौन आया? सी, यानी कि कॉमर्स, तो वो छोटा है ऑब्वियसली। गाइस जस्ट एक हिंट है, मजाक कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स में है सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे अगर आप सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, तो उसको आप बोलोगे ई कॉमर्स। बट इसके साथ साथ मैंने प्लस लगाया, इसके साथ साथ यानी ये भी होगा अगर और एक्टिविटीज भी हो रही हैं, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनेंस के बारे में हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम लोग काम देख रहे हैं इंटरनेट पे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज भी हो रही हैं, तो फिर पूरा कंबाइन करके वो बन जाता है ई बिजनेस। यानी कि ई बिजनेस एक बड़ा टर्म है और ई कॉमर्स एक छोटा टर्म है। इसके बाद है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। सर स्कोप ऑफ ई बिजनेस मतलब ई बिजनेस में क्या क्या आएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। चार चीजें मेनली आती हैं, B2B, B2C, C2C, इंट्रा बी। सबसे पहले B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो डीलिंग हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो एक बिजनेस और दो बिजनेस दोनों के बीच में हो रही है, यानी कि ट्रांजेक्शन्स अमंग टू बिजनेसेस। मैंने एग्जांपल लिखा है डेल टू डिस्ट्रीब्यूटर। फॉर एग्जांपल डेल आप लोग देखते हो लैपटॉप्स बनाता है और कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया लैपटॉप फर्दर सेल करने के लिए, तो जो ट्रांजेक्शन हुआ वो कंपनी का अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुआ। कंपनी भी बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बिजनेस है, इसीलिए इसको किसमें कंसिडर करा गया? B2B। एक होलसेलर का रिटेलर के साथ हो रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वो भी किसमें आ जाएगा? B2B, क्योंकि दोनों ही बिजनेसमैन है, होलसेलर भी और रिटेलर भी। अगर आगे बढ़े तो B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। एक तरफ बिजनेस है, दूसरी तरफ कस्टमर है। मोस्ट कॉमन, सबसे इजी, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये हम लोग देखते हैं, हमारे आजकल सबसे ज्यादा यूजफुल है ये Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह। वो लोग बिजनेस है, हम लोग कस्टमर्स हैं, ये आ जाएगा B2C। नेक्स्ट आता है C2C। C2C में क्या क्या हुआ? दोनों तरफ कस्टमर, इधर भी कस्टमर, दूसरी तरफ भी कस्टमर, मतलब कि दोनों ही तरफ बिजनेसमैन नहीं है, हम लोग रेगुलर डीलिंग नहीं करते, बट एक ट्रांजेक्शन के लिए या दो ट्रांजेक्शन के लिए हम लोगों ने आपस में डीलिंग करा, तो दोनों तरफ कस्टमर। जैसे OLX, क्विकर भी आता है, क्विकर की मुझे एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं पता गाइस, अगर गलत हो तो बता देना। C2C में क्या आएगा? OLX या फिर क्विकर। इंट्रा बी क्या होता है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स। अब इन डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रा बी, यानी कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शंस, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस, वो आ जाएगा इंट्रा बी में। आई होप गाइस आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ई बिजनेस के क्या बेनिफिट्स हैं और ई बिजनेस के क्या
लिमिटेशंस हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है गाइस। सबसे पहला बेनिफिट ऑफ बिजनेस में अगर बढ़ूं तो ग्लोबल रीच। अगर मैं इंटरनेट को यूज ना करता तो मैं सिर्फ अपने सिटी में अपने इंस्टीट्यूट पे ही स्टूडेंट्स को पढ़ा पाता। मैं इस चीज को आप तक लेके आ पाया ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सिमिलर वे में अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अपनी शॉप में इंटरनेट ना होता, अपने सिटी में डीलिंग करता, तो उसका प्रोडक्ट सिर्फ अपने एरिया तक सीमित रह जाता। बट बिकॉज ऑफ इंटरनेट अब वो ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज अपने गुड्स को बेच सकता है। तो इसकी वजह से ग्लोबल रीच मिला हमें कि पूरे ग्लोब में हम लोग पहुंच सकते हैं, सब जगह हमारा रीच है। नंबर 2, ईज ऑफ फॉर्मेशन। ई बिजनेस को फॉर्म करना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, सिर्फ जस्ट थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज, बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं, उनको पूरा करो। उसके लिए भी हमें किसी बाहर के सेकेंडरी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग खुद से ही उसको वेबसाइट बना के बहुत इजीली उन चीज़ों को सेटल कर लेते हैं और कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है। नंबर 3, लोअर इन्वेस्टमेंट। अब गाइस अगर मैं एक नॉर्मल शॉप खोलने की सोचता हूँ तो एटलीस्ट अगर एक अच्छे मार्केट की बात करूँ तो 30 to 40 लाख रुपीस की आपको शॉप मिलेगी। अगर वो रेंटल ना हो, आपने खुद की पर्सनल शॉप लेनी है, परचेज करनी है, तो 30 लाख से 40 लाख रुपीस की आपको शॉप मिलेगी। उसके बाद आप उसमें गुड्स भी लेके आओगे, गुड्स भी इंट्रोड्यूस करोगे, कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करोगे, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, यानी घुमा फिरा के एटलीस्ट 50 to 60 लाख रुपीस चाहिए। बट यहाँ पर आपने कोई शॉप नहीं लेनी, आपने जस्ट आपकी वेबसाइट बनानी है, आपको उस पर थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, उसके बाद वेबसाइट पे आपने प्रोडक्ट्स भी नहीं रखने, इमेजेस अपलोड करनी है, जैसे जैसे ऑर्डर आएगा उसके बाद आप लोग उसके अकॉर्डिंगली उसको सप्लाई कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं इंटरनेट में। ई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ही माइनर होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। उसके बाद कन्वीनियंस, ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है। अगर आपको रात को 2 बजे मन करता है शॉपिंग करनी है, आप कर सकते हैं। आपको कुछ भी चाहिए, आप जस्ट एक बटन दबाओ और वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके डोर स्टेप पे सब कुछ अवेलेबल है गाइस। और कितनी कन्वीनियंस हो सकती है, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। इसके बाद हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड में हमें वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है, मतलब जस्ट आप एक क्लिक करो और आपका ऑर्डर डन, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अब तो रिटर्न पॉलिसी तक ये लोग प्रोवाइड करते हैं हमें कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में कुछ शॉपिंग करना चाहते हो, उस सिचुएशन में आपके पास प्रोडक्ट खराब है तो आपको रिफंड है, आपको रिटर्न पॉलिसी भी है। तो ये सारी चीज़ें की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो चुकी है, बहुत फास्ट सारा काम हो रहा है और कन्वीनियंट में हो रहा है। इसके बाद लास्ट होता है गाइस मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, सारा काम अब किस पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट पे हो रहा है। तो अब वो जो कागजी काम होता था कि सारे बड़े बड़े फाइल्स बना के रखना, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स रखना, वो बहुत कम हो चुका है। आप बैंक्स का एग्जांपल ले लो, अपने स्कूल्स का एग्जांपल ले लो। बैंक का एग्जांपल बेस्ट बैठता है कि बैंक्स में पहले सारा काम किस पे होता था, रिटर्न वे में, कॉपीज में, फाइल्स में होता था। तो दुनिया भर के फाइल्स पड़ रहते थे गाइस बैंक्स के पास। बट अब सब कुछ ऑनलाइन होता है। अगर आपने एक एटीएम भी लेना, आप जस्ट वहाँ पे जाओ, आपको हाथों हाथ अवेलेबल है, पहले फॉर्म भरो, ये करो वो करो, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी। अब पेपर का काम बहुत कम हो चुका है, सब जस्ट इंटरनेट पे हो रहा है। तो ये है गाइस बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अब देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बहुत ध्यान से समझिएगा, लिमिटेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू बेनिफिट्स। लिमिटेशन ज्यादा पूछे जाते हैं। लिमिटेशन सबसे पहले क्या है, लो पर्सनल टच। लो पर्सनल टच का मतलब क्या है गाइस कि आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि आप जो देख रहे हो वही आपको मिलेगा। अगर आप गारमेंट्स की बात करो या आपको इस तरीके की कंज्यूमर गुड्स की बात करो, तो उस सिचुएशन में आपको वो प्रोडक्ट सामने हो तो ज़्यादा बेटर है। कि कई बार क्या हो जाता है कि आपको इमेज में, अगर आप गारमेंट्स परचेज करने के लिए जा रहे हैं और आपको कोई जीन्स अच्छी लगी और वो जीन्स का कलर कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही होगी इमेज में, क्योंकि कई बार इतना क्लियर इमेज नहीं होता कि हमें समझ आता है कि एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। पर्सनली हम ना उसको टच कर सकते हैं, ना हमें पता चलेगा कि फैब्रिक क्या है, लिखा तो है बट जिन्हें नॉलेज नहीं है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो उस सिचुएशन में ऐसी चीजें हम लोग लाइव जाके लें तभी ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू ई बिजनेस। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, लो पर्सनल टच। सेकेंड इज इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग, गिविंग एंड फुलफिलमेंट स्पीड। इनकॉन्ग्रुएंस गाइस अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो मिसमैच, मतलब कि ऑर्डर तो आपका बहुत जल्दी प्लेस हो जाएगा बट जो ऑर्डर का जो फुलफिलमेंट होगा वो 2 दिन ले सकता है, 3 दिन ले सकता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सर्विस बढ़िया नहीं है
तो 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 1 वीक भी लगता है। तो इसलिए जो ऑर्डर टेकिंग या गिविंग है वो तो बहुत फास्ट है, बट जो उसका फुलफिलमेंट है वो उतना ज्यादा मैच नहीं हो रहा। नंबर 3, पीपल रेजिस्टेंस। अब देखो यार, लोग किसी भी तरीके के चेंज में पहले हेजिटेट करते ही हैं। लोगों को ये लगता है कि यार हम लोग डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, हमारा अकाउंट ना खत्म हो जाए, हमारे अकाउंट में से एक्स्ट्रा पैसे ना कट जाएं, हमारे अकाउंट में बहुत प्रॉब्लम्स ना आ जाए। तो लोग इस चीज़ को अभी अवॉइड करते हैं कि ऑनलाइन अगर करेंगे भी तो कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे माइंड में एक फियर है, हमारे माइंड में रिस्क है कि यार ये होने वाला है। और ये ई बिजनेस रिस्क मैं डिस्कस भी करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो ये ठीक भी है। तो ये एक लिमिटेशन है ई बिजनेस का कि लोग अभी भी रेजिस्ट करते हैं, खुल के इसको यूज नहीं करते। और लास्ट है गाइस एथिकल फॉलोआउट्स। एथिकल फॉलोआउट्स क्या होता है कि अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहोगे तो ये आपसे आपका ईमेल मांगेंगे, आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, और उसके बाद ऑनलाइन तरीके से आपके पूरे के पूरे अकाउंट के ऊपर एक नज़र बना के रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या परचेज कर रहे हो, जो कि इथिकली बहुत रॉन्ग है। हम लोगों ने बिजनेस एथिक्स में ये चीज़ डिस्कस करी थी कि ये चीज़ बिल्कुल इथिकली ठीक नहीं है। तो ई बिजनेस का ये भी एक लिमिटेशन होता है कि ये लोगों का जो काम करने का तरीका है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन पे चेक रखना, वो बिल्कुल गलत है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आया, आपको अच्छा लगा कि हम लोगों ने इस चैप्टर को किस तरीके से डिस्कस करा, और मैंने पूरी कोशिश करी कि शॉर्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन करवाऊँ। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना एंड वीडियो को शेयर कर देना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। सी यू सून।